हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से आप सभी के बीच में परमेश्वर ने अपने जीवित कलाम को बोलने का अवसर दिया। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और आज का हमने मनन का भाग लिया है यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय और उसका 27 पद से। हालेलुया। लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। इस जगह में यहेजकेल के पुस्तक में देखते हैं 36 का 27 पद में कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। हालेलुया। इस जगह में देखते हैं कि हम परमेश्वर की विधियों में अपने आत्मा अपने बुद्धि से नहीं चलते, लेकिन परमेश्वर हमें एक आत्मा देता है, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उनकी विधियों पर चलते हैं। हालेलुया। आपके इस जगह में कहता है कि जो परमेश्वर को ग्रहण किया है उन सब के जीवन में परमेश्वर एक आत्मा को देगा जो हमें क्या करेगा, परमेश्वर की विधियों को सिखाएगा और चलने के लिए हमारी सहायता करेगा और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। हम जितने परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब आज परमेश्वर की विधियों पर चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आज परमेश्वर की विधियों पर, नियमों पर चल रहे हैं और कहता है इस जगह में कि परमेश्वर के नियमों को मानेंगे। हालेलुया। तो सच में हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे या इस संसार में हम लोग भटके थे, तो उस समय हमारे जीवन में कुछ अलग ही आत्मा था, संसार की आत्मा थी। जिस तरह परमेश्वर का भी वचन कहता है कि जो अंधकार में है, अंधकार में चलते हैं, वो अंधकार की संतान है, लेकिन जो ज्योति में चलते हैं वो ज्योति की संतान है। उसी प्रकार जब हम अंधकार में थे तो हम अंधकार के संतान थे, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी आत्मा देती है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इस बात को हम जानते हैं और उनकी विधियाँ जो वचन है उसको हम मानने में चौकसी करते हैं। जिस तरह राजा दाऊद भी हर एक पल परमेश्वर की विधियों पर चलता था और राजा दाऊद कहते हैं कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से उत्तम है। तो अपने बुद्धि अपने ज्ञान से नहीं कहता, लेकिन परमेश्वर ने जो उन्हें पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, इसी के कारण से क्या करता है राजा दाऊद, परमेश्वर की विधियों को सोने चांदी से ही उत्तम मानता है। हालेलुया। तो ये सब परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। जिस तरह देखते हैं हम पतरस के जीवन से कि पतरस के जीवन में जब पवित्र आत्मा नहीं था तो एक डरे हुए, असहमे हुए व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा पतरस के जीवन में आता है तो वही पतरस क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, बलवान हो जाता है और निडर हो जाता है और परमेश्वर की विधियों पर वो चलने लगता है। और हम देखते हैं इस जगह में वचन कहता है कि मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। और आज भी हमारे भी जीवन से देख लीजिए
कि हम ऐसे हमारे जीवन में हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम आज परमेश्वर की कलाम को आप सभी के बीच में रख सकते, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा है जो हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर की आत्मा से ही हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की जो गुप्त बातें हैं उसको प्रकट कर रहे हैं। ये हमारी बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। मेरे प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है ताकि हम उनकी विधियों को और उनके नियमों को मान सके और उनके अनुसार चल सके। तो आज हमें अपने अंदर में पवित्र आत्मा की भरपूरी को जानने की ज़रूरत है। और यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है तो हर समय हम परमेश्वर की विधियों को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे। परमेश्वर जैसे हमें जिस काम के लिए चुना है उस काम को करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा हम में है, तो हम परमेश्वर के कार्य को, उनके धर्म राज्य की जो खोज है उसको हम करेंगे। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है उस आत्मा को जो हमारे जीवन में प्रकट किया है, उस बातों को आज हमें मानने की ज़रूरत है। और उस परमेश्वर ने हमारे आँख को खोला है और हमें पवित्र आत्मा दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए सब मिलकर दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सुंदर वचन के लिए पिता धन्यवाद। और जितने लोग इस वचन को सुने पिता, हर एक के जीवन में आज पिता पवित्र आत्मा की भरपूरी होने पाए और आपके पिता मार्ग में और आपकी विधियों को हर एक को सिखाइए पिता। धन्यवाद करते हुए पिता, आदर और महिमा आपको देते हुए छोटी इस दुआ को धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।